आपको समझना होगा कि जो डॉक्टर्स की बात की जा रही है, तो प्रतीक यादव जो है वो एक पढ़े लिखे युवा थे। उनको कोई ऐसा कोई व्यक्ति आकर के या कोई डॉक्टर कोई मिसलीड नहीं कर सकता, मिसगाइड नहीं कर सकता। और ख़ास तौर पे देश में जो डॉक्टर है वो भी अपनी मर्जी से अगर कोई गलत दवाई दे देता है ना, तो उसको भी मालूम है कि देश में बैठी हुई सरकारें या कानून की जो व्यवस्था है, और ख़ास तौर पर यूपी के अंदर जहाँ अखिलेश यादव का पूरा परिवार रह रहा है, मुलायम सिंह जी का पूरा परिवार रहा है, ऐसी ज़रूरत तो कोई डॉक्टर कर ही नहीं सकता जब तक कि कोई बैकएंड पे षड्यंत्र ना हो। अब हो सकता है कि वो डॉक्टर इन्वॉल्व है या नहीं है, ये तो जांच का विषय है। जैसे कि अखिलेश जी ने बोला कि जांच होनी चाहिए, क्योंकि जांच का मतलब क्या है कि अलग अलग चीजें हो सकती हैं, हत्या भी हो सकती है, गलत दवाई भी दी जा सकती है, उनका बीपी बढ़ा दिया गया हो, बीपी कम कर दिया गया हो, डायबिटीज कम कर दी गई हो, डायबिटीज बढ़ा दी गई हो। बहुत सारे केस ऐसे अनसुलझे केस हैं, जैसे सुनंदा पुष्कर का भी एक केस था शायद, जो एक मिस्ट्री बन के रह गया। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं हमारे देश के अंदर जहां पर हत्या होती है, राजनीतिक लोगों से जुड़े हुए लोगों की हत्या हो जाती है, और उस स्थिति के अंदर उसकी अगर जांच नहीं होती है, तो यह जांच किसी एंड तक नहीं पहुंचती है, तो वो चीजें छुपी रह जाती है। लेकिन सर सवाल ये है, अगर कोई आम आदमी, तो प्रतीक यादव थे नहीं, वो फिट एंड फाइन आदमी था, वो जिम चलाता था, खुद जिम ट्रेनर रहा है, उनको किस चीज की बीमारी या उसको किस चीज का तकलीफ हो सकता है? देखिए, बहुत सारी चीजें हो सकती है। आज आप देख रहे हैं कि देश के अंदर बहुत सारे युवाओं की जान जा रही है। 35 साल, 40 साल, 42 साल के लोगों की जान जा रही है, जिनको साइलेंट अटैक हो रहे हैं, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं। और उनके पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि जो वैक्सीन लगाई गई थी कोरोना काल के अंदर, उस वैक्सीन का साइड इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर तो मैंने बोला ना कि हम यहाँ पर कोई एलिगेशन नहीं लगा सकते। मैं आपको जो ओपिनियन दे रहा हूँ वो ओपिनियन बड़ा न्यूट्रल ओपिनियन है कि जांच करके पता लगेगा कि वो ब्लड में क्लॉट्स मिले हैं जो वैक्सीन के साइड इफेक्ट के क्लॉट्स थे, या उनको गलत मेडिसिन दी गई है, या कोई और चीज दी गई है जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के जो चाहने वाले लोग थे, जो उम्मीद लगा करके बैठे हुए थे, कहीं ना कहीं वो अब उम्मीदों पर खरा उतरने का काम का उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं वो उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीते दिनों अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का 13वीं था। हम सब ने देखा इस 13वीं में अखिलेश यादव जी मौजूद थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौजूद थे, और हम सब ने देखा जो आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल है उनसे मुलाकात हुई थी अपर्णा यादव की। अब कहा यह जा रहा है जो तमाम इन मामलों को, कंट्रोवर्सी मामलों में जिन जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है, अब जांच में सबका नाम, सबका पर्दाफाश हो जाएगा, क्योंकि अब इन मामलों में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी खुद कूद पड़े हैं। योगी आदित्यनाथ जी अब कहीं ना कहीं खुद ये चाहते हैं जो आखिरकार इसके पीछे का वजह क्या है, आखिरकार मौत क्या वजह क्या है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी कुछ आ जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी निकल करके आ गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी ये चाह रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के जो हमारे नेत्री यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता नेता, और फिलहाल हमने सबने देखा जो किस तरीके से समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में एक उम्मीद के साथ अपर्णा यादव जो जुड़े हुए थे, उसके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। और यही न्याय दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहीं ना कहीं जांच की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वो ये चाह रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में जो उनके पति के साथ यानी कि प्रतीक यादव के साथ जो भी कुछ हुआ है उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसके साथ जो भले कोई भी लोग क्यों ना हो इन मामलों में, चाहे प्रतीक यादव का साला खुद हो, प्रतीक यादव के घर में काम करने वाले नौकर हो, प्रतीक यादव के साथी हो, या प्रतीक यादव के दोस्त हो, कोई भी क्यों ना हो, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। कहीं ना कहीं इस तरीके की आहटें अब उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकल करके आ रही है। हम सब ने देखा वो तस्वीर जो काफी वायरल हो रहा है, पीछे अपर्णा यादव खड़ी है, सामने प्रतीक यादव का फोटो लगी हुई है, उस पर जो है फूल बरसाने का कामकाज योगी आदित्यनाथ जी और हाथ जोड़ करके वो खड़े हुए हैं। उसके बाद प्रतीक यादव के पत्नी जो अपर्णा यादव उससे बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे थे योगी आदित्यनाथ जी, और कयास ये लगाए जा रहे हैं तो अब इन मामलों में एक्शन की बात है, कार्रवाई की बात है, जांच की बात है, योगी आदित्यनाथ जी खुद करवाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी इन मामलों को लेकर कहीं ना कहीं अब खुद ही
जो भी समस्या है वो सब के सब समस्याओं का दूर करेंगे, इस तरीके की आहटें आ रही है। लेकिन वहीं हम आपको बता दें, इन तमाम मामलों को लेकर के शुरू से ही, जब से प्रतीक यादव की मौत हुई है उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश के गलियारों में कहीं ना कहीं तमाम बातों को लेकर के, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सामाजिक हो, आने वाले चुनाव 2027 का विधानसभा चुनाव हो, तमाम चीजों को लेकर के चर्चाएं काफी तेजी से जो है दर्शकों शुरू हो चुकी है। लेकिन अब कहा यह जा रहा है, जो इन तमाम मामलों को लेकर के एक तरफ अपर्णा यादव, दूसरी तरफ उनके पति के मौत की खबर आना और तीसरी तरफ सिर पर आगामी चुनाव होना, यह दर्शा रहा है जो आखिरकार इन तमाम मामलों को लेकर के क्या कुछ होने वाला है। लेकिन वहीं हम आपको बता दें, इन तमाम मामलों को लेकर के एक तरफ जो उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो लगातार ये चाह ही रहे थे जो इन मामलों में आखिरकार क्या वाकई में खून का थक्का जमने से मौत हुई है, क्या वाकई में अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव पहले से ही बीमार था। तो आखिरकार इस बात की जो जानकारी अपर्णा यादव को थी, तो अपर्णा यादव अपने पति को छोड़कर असम में क्या कर रही थी? क्या पति से ज्यादा बढ़कर के राजनीति हो गई है? क्या पति से ज्यादा सत्ता हो गई है? क्या पति से ज्यादा सत्ता जो है हथियाने की बात हो रही है? क्या इतने मतलब इतने स्तर तक जो है लोग आ सकते हैं? इस तरीके के सवाल जो है कई सारे खड़ा हो रहा है। लेकिन अब इन तमाम चीजों को अगर हम दरकिनार भी कर दे, तो योगी आदित्यनाथ जी का जो वो फोटो काफी वायरल हो रहा है, कहा यह जा रहा है, तो अब कहीं ना कहीं जहां तक की जांच की बात है, जहां तक की एक्शन की बात है, आरोपी को पकड़ने की बात है, अब इन तमाम मामलों को लेकर के उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन और योगी आदित्यनाथ जी खुद ये करवाएंगे, ये कई तरीके के सवाल खड़ा हो रहा है। और सोशल मीडिया पर लोग ये जानना भी चाह रहे हैं, लोग सवाल भी पूछ रहे हैं, जो आखिरकार इन तमाम मामलों को लेकर के जो लोगों के अंदर जो शक है, लोगों के अंदर जो सवाल है, लोग जो अपना सवाल जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, इन तमाम चीजों का जवाब क्या कुछ है? क्या योगी आदित्यनाथ जी खुद ऐसा कैमरे पर आकर के ये कह दे जो हाँ मैं इन तमाम चीजों का जांच करवा रहा हूं? योगी आदित्यनाथ जी खुद कह दे जो हमारे पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेंगे? अब ऐसे में देखना ये होगा जो क्या ये चीजें संभव है, या अगर संभव है तो आखिरकार इन तमाम चीजों को लेकर, इन तमाम कंट्रोवर्सी को लेकर के, घटना को लेकर के क्यों नहीं कोई कुछ खुल करके बातें कर पा रहा है।